केंद्र राज्य संबंधों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। केंद्र राज्य संबंध में हम देखते हैं कि जो 3 सूचियाँ दी गई है, जिनमें संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में दिए गए विषय हैं, राज्य सूची में दिए गए विषय राज्य महत्व के विषय हैं और समवर्ती सूची में दिए गए विषय साझे महत्व के विषय होते हैं। हम पार्ट 11 के चैप्टर फर्स्ट में विधायी संबंध जो हैं, केंद्र राज्य संबंधों के विधायी संबंध, उस पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें दिए गए विषयों पर केंद्र ही कानून बना सकता है और जो विषय राज्य सूची में दिए गए हैं उन पर राज्य, लेकिन जो विषय समवर्ती सूची में दिए गए हैं उन पर राज्य और केंद्र दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन दोनों के मध्य कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। अगर संघर्ष होता है तो केंद्र का कानून ही चलायमान होगा, लेकिन राज्य का कानून उस सीमा तक स्थगित रहेगा जहाँ तक वो केंद्र के कानून के विरुद्ध है। आर्टिकल 248 में अगर कोई अवशिष्ट विषय है, अर्थात जो किसी भी सूची में सम्मिलित नहीं है, तो उस पर केंद्र ही कानून बना सकता है। 4 परिस्थितियों में केंद्र राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकता है। आर्टिकल 249 में यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से एक विशेष प्रस्ताव पास कर दे तो राज्य सूची के अमुक विषय पर केंद्र भी कानून बना सकता है कि किसी विषय ने राष्ट्रीय महत्व धारण कर लिया है और इसलिए उस विषय को राज्य सूची से उठाकर संघीय सूची या समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक लागू रहेगा, लेकिन राज्यसभा इसे बार बार पास कर सकती है। इस प्रस्ताव के अंत के 6 महीने के आगे ऐसा कानून नहीं चल सकता। आर्टिकल 250 में अगर देश में संकट काल चल रहा है तो केंद्र राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकता है, लेकिन ऐसा कानून आपातकाल हटने के 6 महीने के आगे नहीं चल सकता। यदि केंद्र इन दोनों प्रावधानों के अंतर्गत कोई कानून बनाता है तो ये संभवतः हो सकता है कि केंद्र और राज्य के कानूनों के मध्य कोई टकराव हो जाए। इसे दूर करने के लिए आर्टिकल 251 में यह कहा गया है कि अगर केंद्र का कानून बनता है तो वो लागू रहेगा, लेकिन राज्य का कानून उस सीमा तक स्थगित रहेगा जहाँ तक वो केंद्र के कानून से टकराव की स्थिति में होता है, और जब केंद्र का कानून हट जाएगा तो राज्य के कानून का स्थगित अंश बहाल हो जाएगा। आर्टिकल 252 में यह कहा गया है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा राज्य केंद्र से प्रार्थना करें कि वो उसके लिए राज्य सूची के अमुक विषय पर कानून बना दे तो केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन ऐसा कानून उन्हीं राज्यों में लागू होगा जिन्होंने ऐसा निवेदन किया था। बाद में कोई अन्य राज्य ऐसा निवेदन करके उसी कानून को अपना सकता है, लेकिन इस कानून का बदलना या हटना केंद्र की शक्ति में आ जाएगा। इसी को नियंत्रण द्वारा विधायन भी कहते हैं। आर्टिकल 253 में अगर केंद्र किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए कोई कानून बना सकता है, चाहे वो विषय राज्य सूची में दिए गए हों। प्रशासनिक संबंध आर्टिकल 256 में ये कहा गया है कि राज्यों का यह दायित्व है कि वो केंद्र के कानूनों और आदेशों का पालन करें, उन्हें लागू करें। आर्टिकल 257 कहता है कि सारे देश में केंद्र की संपत्ति फैली हुई है और जैसे हवाई अड्डे, बंदरगाह, रेलवे लाइंस, स्टेशन, डाकघर, तारघर, टेलीफोन, एक्सचेंज, रेडियो स्टेशन,
एट्सेट्रा। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यों पर है, इसलिए केंद्र राज्यों को आवश्यक आदेश और निर्देश भेज सकता है जिनका पालन किया जाना चाहिए। यदि राज्य विवश हो जाते हैं तो वो तुरंत केंद्र से सैनिक या अर्धसैनिक बल मंगा सकते हैं। आर्टिकल 258 केंद्र राज्यों की संपत्ति से उन्हें अपने कुछ काम सौंप सकता है। केंद्र राज्यों की सहमति से उन्हें अपने कुछ काम सौंप सकता है, लेकिन इसके बदले में केंद्र उन राज्यों को विशेष अनुदान देगा। इसी तरह राज्य सरकारें केंद्र को उनकी सहमति से अपने कुछ कार्य सौंप सकती है, लेकिन इसका खर्चा राज्यों को ही देना पड़ेगा। अगर खर्च की रकम या उसके भुगतान के बारे में कोई विवाद होता है तो ये मामला एक पंच समाधान करेगा, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, और उसका निर्णय अंतिम होगा। आर्टिकल 256 में कहा गया है कि केंद्र भारत के बाहर किसी प्रदेश का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन यह प्रशासन संसद के बने कानून या राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए अध्यादेश के अनुसार होगा। आर्टिकल 261 कहता है कि सारे देश में सारे कानूनों, सरकारी रिपोर्ट और न्यायालयों की कार्यवाहियों का सम्मान किया जाएगा। आर्टिकल 262 कहता है कि अगर नदियों के पानी के बंटवारे में कोई झगड़ा पैदा होता है राज्यों के मध्य, तो ये झगड़ा संसद के बनाए कानून के अनुसार तय किया जाएगा। इसलिए 1956 में संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट बना दिया, जिसके तहत यह मामला एक ट्रिब्यूनल निपटाएगा, जिसके सदस्य या सदस्यों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त करेगा और इसी का निर्णय अंतिम होगा। लेकिन अगर कोई प्रक्रिया संबंधी कमी रह जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसलिए सन 2002 में इस कानून में संशोधन हो गया है, जिसके तहत केंद्र इस विवाद को निपटाने के लिए कोई अन्य उपाय भी कर सकता है, जैसे कावेरी जल विवाद प्राधिकरण की स्थापना, जिसका चेयरमैन पीएम होता है और जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। आर्टिकल 263 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय परिषद बनेगी जो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद के कारणों का अध्ययन करेगी, पता लगाएगी और फिर उन्हें हल करने के लिए सुझाव देगी। सरकारिया कमीशन रिपोर्ट 1987 में इस बात पर जोर दिया गया है कि ऐसी परिषद बननी चाहिए। इसलिए जून 1990 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार इसकी स्थापना हो गई। पीएम इसके चेयरमैन हैं, जो इसमें 6 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करते हैं और इसमें सभी राज्यों के सीएम शामिल हैं और हर यूटी का एक प्रतिनिधि लिया जाता है। ये केंद्र राज्य संबंधों में हमने विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों का अध्ययन किया है। आगे हम अगले वीडियो में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।